नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। वाराणसी में फल विक्रेता की निर्मम हत्या से लोगों में आक्रोश। विरोध में बंद रही लंका की दुकानें, शव रखकर हुआ प्रदर्शन। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर ने कहा, क्षेत्र में निकलेंगे तो हमारे वाहन का ना हूटर बजे और ना ही रोंगे ट्रैफिक। जौनपुर में कोरोना का कहर। सदर सांसद के परिवार में 19 लोग मिले संक्रमित और कई लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा ने की लखनऊ की सूची जारी। आज दाखिल होंगे पर्चे। वाराणसी के 9 छात्र छात्राओं से पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। आज शाम 7 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। वाराणसी में 2 लोगों की हत्या पर कांग्रेस नेता अजय राय ने जताया दुख। बोले, अपराध प्रदेश में तब्दील हुआ यूपी। वाराणसी में कोरोना का कहर। हर मिनट मिल रहे 2 मरीज, अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे। यूपी में मास्क को लेकर भिड़े अधिकारी व्यापारी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस की हाथापाई निंदनीय। मिक्सर ग्राइंडर में छिपाकर लाया 32 लाख से अधिक का सोना। वाराणसी में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस को बड़ी सफलता। देर रात गोरखपुर और देवरिया का इनामी डकैत पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। यूपी के आजमगढ़ मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को वाहन ने रौंदा, मौके पर गई जान। यूपी के ऊर्जा व स्वास्थ्य मंत्रियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। बोले, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी लगवाएं टीका। यूपी में चुनाव ड्यूटी में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगी राशि। 30 लाख तक मिलेगी मदद। यूपी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले, कोरोना का पूरे वित्त वर्ष पर असर। लक्ष्य से 28.8% कमाई कम हुई। लोहिया संस्थान में डॉक्टरों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी। न आरक्षण नियम का पालन, न विभाग अध्यक्ष को किया शामिल। डीएचओ की लापरवाही से लड़खड़ाई पीएम कृषि सिंचाई योजना। डीएम ने दिया जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश। यूपी एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती घोटाले में 11 गिरफ्तार। वाराणसी में जमीन कारोबारी की हत्या में 2 सगे भाई सहित 3 के खिलाफ नामजद मुकदमा। कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस। यूपी के सांसद जगदंबिका पाल हुए कोरोना पॉजिटिव। चुनाव प्रचार के लिए गए थे पश्चिम बंगाल। आठ मई से शुरू हो सकती है बोर्ड परीक्षा। सीएम योगी की सहमति पर जारी होगी नई डेटशीट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बोले, अग्निकांड से प्रभावित किसानों को मुआवजा दे सरकार।
औरैया में सड़क हादसा, बाइक सवार को बचाने में पलटा ट्रक, 4 लोग हुए घायल। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, दावतों का दौर शुरू, खेतों में दी जा रही शराब पार्टी। हस्तिनापुर सेंचुरी में आग से सैकड़ों हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख, किसानों की फसल भी जली, अधिकारी अलर्ट पर। कोरोना का कहर, रेलवे का बड़ा फैसला, 9 अप्रैल से नहीं चलेंगी लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। यूपी के चंदौली में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, मासूम की हालत बिगड़ी। डकैती के लिए कुख्यात 50,000 वीरेंद्र से एसटीएफ की मुठभेड़ को क्रॉस फायरिंग से में लगी गोली। ईस्टर्न पेरिफेरल से जुड़ गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यूपी से पंजाब और राजस्थान जाना हुआ आसान। पंचायत चुनाव को लेकर कानपुर देहात में बीडीसी आरक्षण में भारी गड़बड़ी, इसके चलते लिपिक हुए निलंबित। यूपी में 6 माह बाद एक दिन में 6,000 के करीब नए केस, 30 मरीजों की हुई मौत। पंचायत चुनाव में भाजपा का बड़ा दांव, मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या को बनाया उम्मीदवार। आजमगढ़ में मास्क न लगाने पर सराफा व्यापारी को बेरहमी से पीटा, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अदालत ने दिया मुख्तार अंसारी को 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश, कालापाल पर हमले मामले में होगी सुनवाई। यूपी में शादी विवाह के लिए तय हुई लोगों की संख्या, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अपील, कहा कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार। देवरिया में पुलिस का मुखबिर निकला चोर, दरोगा को झांसा दे दफ्तर के सामने से उड़ाई बुलेरो। आग प्रभावितों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बस्ती में बड़ा हादसा, पूर्व मंत्री के ड्राइवर समेत 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के महाराजगंज में चाकू की नोक पर गर्भवती के साथ रेप, सास को धक्का देकर भागा आरोपी। मुख्तार अंसारी की पत्नी को विकास दुबे की तरह एनकाउंटर होने का डर, एससी में दायर की याचिका। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में लूटपाट, यात्रियों को मारा पीटा और रुपए जेवर लेकर हुए फरार। उत्तर प्रदेश में बेहद खतरनाक हो रही स्थिति, बीते 24 घंटे में 5,928 नए संक्रमित। यूपी पंचायत चुनाव की वजह से टली एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती परीक्षा, अब मई में होने के आसार।
लखनऊ में मोबाइल लूटने आए बदमाश बाइक छोड़कर भागे, गाड़ी के नंबर से हो रही तलाश। महिला व बाल अपराध पर सख्त, यूपी सरकार मिशन शक्ति के तहत 6 माह में 12 आरोपियों को फांसी की सजा। रायबरेली में प्रेमी संग मिलकर मां ने की मासूम की हत्या, प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। अजय कुमार लल्लू बोले कि अजय राय की शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना भाजपा सरकार की बदले की कार्रवाई है। रेलवे टिकट की कालाबाजारी का भांडाफोड़, पर्सनल आईडी से बने ई टिकट के साथ वाराणसी में हत्थे चढ़ा दलाल। गोरखपुर में 3000 घरों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। माफियाओं पर यूपी सरकार का शिकंजा, अतीक अहमद व अशरफ के बाद अब उनके गुर्गों के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट। प्रयागराज में भाजपा नेता के पेट्रोल पंप मैनेजर को लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, 2 फायरिंग करते हुए भाग निकले। कोरोना वायरस से कराने लगा आगरा, कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार। आगरा की आबो हवा खराब स्थिति में बरकरार, AQI 200 से ऊपर बरकरार। ताजनगरी में सड़क हादसा, आगरा के खंडारी ओवरब्रिज पर ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत। औरैया में अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश, अन्य जनपदों में तस्करी करने वाले 3 गिरफ्तार। आगरा के थाना फतेहपुर सिकरी पुलिस को बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने 2 शराब तस्कर समेत भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा किया बरामद। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में गल्ला मंडी के सामने तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पर पलटा, इस दौरान हादसे में ट्रक सवार 4 लोग हुए घायल। आजमगढ़ के थाना सराय मीर क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर लुटेरों की गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस ने 25,000 के इनामिया सहित 4 को किया गिरफ्तार। लखनऊ में जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त की उपस्थिति में कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में बैठक में सभी अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में शिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी का बयान, उन्होंने वक्फ बोर्ड के चुनाव में वसीम रिजवी का साथ न देने की अपील। मैनपुरी में पुलिस ने 2 अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, दोनों इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली, साथ ही रेकी करने वाले अपराधी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर में गेहूं की फसल में अचानक लगी आग, आग की चपेट में आने से 9 किसानों की करीब 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। रामपुर में पुलिस और आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 32 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में गेहूं के खेत में आग लगने से मचा हड़कंप, आपको देखकर किसान ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को दी सूचना।
आगरा में फाउंड्री नगर चौकी के पास अज्ञात युवक कटा हुआ पैर मिलने से आसपास इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटरा के रहने वाले छात्र शोभित त्रिवेदी का एनडीए में चयन। ग्रामीणों ने शोभित के बाबा गणेश दत्त त्रिवेदी का फूल मालाओं से किया स्वागत। औरैया में सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए धार्मिक स्थलों को हटाया। इस दौरान जनपद के प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आजमगढ़ में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कई किसानों की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में बाल श्रम रोकने के लिए चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। श्रम विभाग सहित पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर दुकानों में की छापेमारी। हमीरपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से किया कार्यक्रम का आयोजन, जहां पार्टी के जिला इकाई के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे मौजूद। जालौन में प्रसपा के नगर अध्यक्ष के सपा में शामिल होने पर किया गया जोरदार स्वागत। इस मौके पर सपा नगर अध्यक्ष ने कई बड़ी बातें। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाई कोरोना की दूसरी डोज। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर लग रहे आरोपों का किया खंडन। लखनऊ के सरोजनी नगर पुलिस को बड़ी सफलता। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में सीओ बोगांव के साथ पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दिखाई दी तत्पर। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने सभी जिला पंचायत प्रत्याशियों की जारी की सूची। दिल्ली मॉडल और स्थानीय पदों को लेकर आम आदमी पार्टी यूपी में लड़ेगी चुनाव। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।